हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका बुरा चाहने वालों का क्या हाल होगा, या आपको दुख पहुंचाने वालों का क्या हाल होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ अन्याय करने वाले या आपका बुरा चाहने वाले का क्या हाल होगा। ये काइंडनेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके जी। तो आपका बुरा चाहने वालों का या आपको दुख देने वालों का क्या हाल होगा, या फिर आपके साथ जस्टिस कैसे होगा। तो उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि देखो, कोई भी इंसान कितना भी गलत करता है ना, उसके अंतर्मन को पता होता है, उसके आत्मा को पता होता है कि उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है। यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन लग रही है कि जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है ना, उन्होंने गलत करते वक्त तो ये नहीं सोचा कि वो इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत को खोते जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये चाहा कि मतलब जितने लोग उनसे जुड़कर आपके साथ बुरा करे ना, उतनी उनको खुशी होगी। यहाँ पर इतना क्लियर है कि जिन जिन लोगों के साथ आपकी बनती होगी ना, या फिर आपका रैपो अच्छा होता होगा ना, तो उनको भी आपके विरुद्ध करने की कोशिश की गई। जो कोई भी ये इंसान आपकी लाइफ में है ना, इन्होंने आपकी लाइफ में ऐसा किया कि आपकी जिनके साथ भी बनती है ना, उनसे आपका डिस्टेंस कैसे कैसे मेंटेन हो जाए, या फिर आपकी लाइफ से वो कैसे निकल जाए। मतलब कैसे भी करके यूँ कह लो कि इनका इंटेंशन आपके प्रति ये था कि आपको अकेला करना है। अकेला इस तरीके से कर दिया जाए जहाँ पर आपको किसी मदद का सोर्स ना मिले, कोई मदद ना मिले। आपको बिल्कुल निहत्ता कहते हैं ना, या फिर ये कह सकते हैं कि इतना कमज़ोर कर देना कि ना तो कोई और आपकी हेल्प कर पाए और ना आप खुद उठकर अपनी हेल्प कर पाओ। किसी ने आपके साथ ये हरकत की है। और जब वो आपके साथ ये बिहेवियर कर रहे थे और जितनी पीड़ा आपको हो रही थी ना, उतनी खुशी उनको फील हो रही थी कि चलो मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, तो उसका परिणाम मुझे इनके चेहरे पर नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि आप जो जो चीजें सहन कर रहे थे ना, वो चीजें आपके चेहरे पर, वो दुख जो है ना, वो आपके चेहरे पर उभर उभर कर आ रहा था। या आपके चेहरे के जो भाव भाव थे ना, वो उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, आपने जो कुछ भी
परेशान करने के लिए किया ना, उसमें वो मेहनत आपकी रंग लाई। ये आपने जानबूझकर नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही आपने जानबूझकर किया है, क्योंकि किसी ने चोट पहुंचाई तो इतनी बुरी तरीके से पहुंचाई है, या मतलब रोना तक आ जाए ना, तो वो सिचुएशन तक बन पड़ी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ के कोई एक हिस्से को नहीं पकड़ा है किसी ने। मतलब एक कहता है ना कि ये देखो कि पता नहीं किस जन्म का कहता है ना, एक बदला, वैसा भाव यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको कोई भी खुशी मिले ना, तो उस खुशी में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन तो बन ही जानी चाहिए जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, जहां पर आपकी सेलिब्रेशन की या खुशी की मात्रा जो है ना, वो जो आपको मिल रही है वो कमतर हो जाए, उतनी ना मिले जितनी आप डिजर्व करते हो। ये सब चीजें आपके साथ हो रही है। या फिर आपकी अगर कोई प्रशंसा करते हैं ना, तो वो प्रशंसा भी उनको अच्छी नहीं लगती। अकेला करना यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि कोई ये चाहता है कि हर तरीके से आपको अकेला कर दिया जाए, अलोन कर दिया जाए। उससे आपके दिमाग को परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस में आप कुछ करने वाली परिस्थिति में नहीं रहोगे। यानी देखो, अगर डीप थिंक कहूँ ना, तो किसी इंसान की आपके प्रति ये है कि मानसिक तौर पर प्रताड़ना देना, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो हाथ उठाने वाली चीज ना है ना, तो अब परेशान कैसे करना है, दुखी कैसे करना है, या स्पॉइल कैसे करना है लाइफ को, क्योंकि हाथ उठाना एक शारीरिक प्रताड़ना होती है, वो उतनी गंभीर चोट नहीं देगी जितनी मानसिक प्रताड़ना देगी। तो किसी ने बड़ा दिमाग लगाकर ना आपके साथ चीजें खेली है, पहेलियों जैसे बनाया है आपकी लाइफ को। आप खुद सोचते होंगे कि कई बार कि चीजें ऐसी क्यों होती है कि कोई भी आपका सपोर्ट करने लगता है स्टार्टिंग में, थोड़े टाइम बाद में ये चीज ऐसी क्यों होती है कि वो भी आपका विरोधी बन जाता है, या फिर उन लोगों की साइड में हो जाता है जो आपको गलत बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना। और आपकी लाइफ में आपके लिए हम बहुतों बार ऐसा रहा है कि एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा आपको, या फिर कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, और सिचुएशन ऐसी बनती है और आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज किया है ना। आपकी लाइफ को ना पूरी तरीके से कहते हैं ना कंट्रोल करना, कि कैसे, मतलब एक सांस लेने की इजाजत आपको फ्री में है, यानी खुद को है। बाकी अपनी लाइफ को कैसे जीना है ये आपके हाथ में नहीं है। ऐसे ही है ना। अब देखो, ये सिचुएशन जो भी किसी ने आपके साथ की है ना, मैं बताई है, ठीक है। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि इन्होंने जो कुछ भी कही, आपकी लाइफ के कोई भी इंसान हो सकते हैं, ये फैमिली में भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं, जान पहचान में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जिनके बारे में अभी मैंने डिटेल्स दी है। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका फल इनको क्या मिलने वाला है। हम्म। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कहीं ना कहीं पता चल जाता है इंसान को खुद को कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मन बता देता है, दिल बता देता है, लेकिन फिर भी एक जिद्दी इंसान होता है ना, एक अड़ियल इंसान, या फिर ईगो इतना हावी होता है कि उस टाइम तो कैसे भी करके किसी इंसान की लाइफ को खराब करना है। तो उन्होंने उस टाइम तो बड़े बड़े खुश होकर आपके साथ खराब करने की कोशिश की, या आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बारे में चेतावनी थोड़ी थोड़ी सही कम मात्रा में उनको बताई गई थी कि वो ऐसा किसी के साथ गलत ना करे, उनकी लाइफ में भी गलत हो सकता है। चेतावनी का मतलब क्या है कि किसी इंसान की लाइफ में भी कुछ ना कुछ गलत होना। तो आपके साथ जैसा गलत करने की कोशिश की है, ठीक है, पास्ट में उनके साथ भी कईयों बार, समझ रहे हो ना क्या कह रही हूं मैं, उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन भोगने के बाद में भी वो इंसान फिर से उठकर खड़े होते हैं और गलत करने पर उतारू हो जाते हैं। क्यों गलत करने पर उतारू हो जाते हैं? देखो, खुद गलत कर्मा किए, किसी को परेशान करके, दुखी करके, ठीक है, उस कर्मा का फल उनको मिलता है सुधारने के लिए कि अब दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं करना, किसी इंसान को परेशान नहीं करना।
और वो परेशानी भोगने के बाद में उस उन्हीं को ये दिमाग में आता है कि उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो अब वापस उनके साथ बदला कैसे लेना है। तो ये वो इंसान है कि परेशानी भोगने के बाद में, चेतावनी को अनसुना करने के बाद में फिर से उठकर खड़े होते हैं और दोगुना तौर पर ये किसी को परेशान करने में जुट जाते हैं। और फिर से इनकी लाइफ में कुछ गलत होता है, लेकिन फिर से ये इनका प्रोसेस यूँ चलता रहता है। शायद इन्होंने ज़िंदगी को यही मान लिया है कि किसी को दुखी करेंगे तभी इनकी लाइफ आगे चल पाएगी, वरना चल नहीं पाएगी, वरना ये सांसें नहीं ले पाएंगे। सच में कभी-कभी गुस्सा आता है गाइस, सच में बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। पर मैं एक बात कहूँ, चाहे ये कोई कितना भी अपने को खिलाड़ी समझ लेना, मालिक से बढ़कर कोई नहीं है। वो सबसे बड़े खिलाड़ी है। कोई कितनी भी पावर दिखाने की कोशिश करे ना, आप सिर्फ दिमाग में यही रखना, मेरी यूनिवर्स की पावर सबसे ऊपर है, वो सर्वोच्च सत्ता है। यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं। ठीक है ना? जो कोई भी आज आपको परेशान करके खुश हो रहा है ना, कल उनके खुद हाल देखना आप। क्योंकि जो बता रही हूँ ना कि इनकी लाइफ में चेतावनी के तौर पर हर थोड़े समय बाद में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो एक बात और बताना चाहूँगी आपको, शायद आपको पता होगी, ये न्यूज़ आप तक पहुँची होगी या नहीं पहुँची है तो बहुत जल्द पहुँचेगी। जिस तरीके से उन्होंने आपको किसी परिस्थिति में घुटने टेकने के लिए विवश किया ना, वैसी परिस्थिति उनके खुद की लाइफ में बनी हुई है। अब ये छुपाने की कोशिश तो इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर बाहर उभर कर आ गई इनकी बातें, तो इनका नेचर, इनका बिहेवियर और इनके कर्म लोग जानते हैं। इनको पता है इनका जीना दुश्वार हो जाएगा। तो बातों को छुपाए हुए हैं, अब कोई छुपाकर कितना छुपाएगा? हर किसी इंसान की एक क्षमता होती है, पर इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है। एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला मैटर इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चल रहा है कि या तो इनको इनकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कोई बहुत बड़े लेवल पर, या फिर इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा भूचाल आएगा। ये देखो, ये देखो। लेकिन ये बात बात अगर आप तक पहुंची है तो अच्छा है, वरना पहुंचेगी ये बात, देखना। इनकी लाइफ में भी पहेलियों की तरह जो है इनका जीवन बन रहा है, लेकिन ये समझ नहीं रहे, इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनका माइंड क्या कहता है या इनका दिल क्या कहता है कि इसको नेगलेक्ट करके अगर आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें हावी नहीं होगी। कर्मा लौटता है, कैसे हावी नहीं होगी? इस तरीके से इग्नोर करोगे ना, दूसरी तरीके से उभर कर वो चीज़ें सामने आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। इनकी लाइफ में देखो, इतना आपको परेशान करने के बाद में या आपको इतना मजबूर करने के बाद में इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको अच्छा क्यों फील नहीं हो रहा है, या फिर मतलब आपको इतना परेशान करने के बाद में भी इनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होना रुक गया है। या तो इनका काम अच्छा चल रहा था, करियर अच्छा चल रहा था, तो वो चलते चलते कहीं या तो उसमें किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है, या फिर इनके काम बनते बनते रुके हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई है इनके साथ कि जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे ना, वो इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रख रहे हैं या थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव जो है ना, उसकी शुरुआत हो गई है। जहाँ देखो, एक सच बात कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ से बैलेंस को तोड़ने की कोशिश की है ना, इनकी लाइफ से भी बैलेंस जाता रहा है। ये बहुत मेहनत करते हैं किसी काम को करने में कि इनका काम बन जाए, रुके नहीं। ठीक है, लेकिन चीज़ें ऐसी मिस्टीरियस तरीके से बनती है, पहेलियों की तरह बनती है कि इनका काम, इनको लगता है कि बस अब बनने ही वाला है, कि वहां पर जाकर अटक जाता है और वो बनता नहीं है। मतलब जितनी मेहनत ये करते हैं ना, वो सारी मेहनत इनकी पानी में जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी इनको दी जा रही है कि किसी इंसान को परेशान ना करना, लेकिन अभी भी मैं कहूंगी, अभी भी कहूंगी कि इनका रवैया वही चल रहा है। इतनी बड़ी चेतावनियों के बाद में भी इनकी लाइफ में देखो, प्रॉब्लम चल रही है, चल रही है, लेकिन नहीं समझ रही है, नहीं समझ रहे। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए चाहे खुद बर्बाद हो जाए, लेकिन उसकी परवाह नहीं। ये उस तरीके के इंसान है। ये अपनी लाइफ में अपनी नकारात्मकता को नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते।
इनके बारे में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इन्होंने ना केवल आपके साथ, हो सकता है कुछ और लोगों के साथ भी गलत करने की कोशिश की, ट्राई करने की कोशिश की होगी, है ना? तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सभी इंसान इनका गलत सहन करके चुप बैठ जाएँ। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके साथ बदला लेने के ताक में है कि कोई मौका उनको ऐसा मिले जब वो इनसे अच्छा खासा बदला ले सके, ठीक है ना? एक सहन करने की क्षमता होती है ना, कोई इंसान कितना बर्दाश्त करे, कितना सहे, ठीक है ना? एक तो ये। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके साथ एक वो सिचुएशन हुई है कि किसी ने इनको ये बताने की कोशिश की कि वो इंसान इनकी लाइफ में बहुत शुभचिंतक है इनके, या बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, और इन्होंने उन पर बहुत ट्रस्ट भी किया। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, कहते हैं ना कि जो किसी इंसान को देता है ना, वही उसके पास घूम फिर कर आता है। इन्होंने आपको अलोन करने की कोशिश की ना। अब सिचुएशन इनके साथ क्या बन रही है कि इन्होंने जिस किसी पर भी ट्रस्ट किया ना, और बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया इन्होंने, कि वो बड़े शुभ चिंतक हैं इनके, और इनको लाइफ में धोखा कभी नहीं देंगे, कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। वही इंसान इनके ट्रस्ट को किस हद तक तोड़ता है और इनको कैसे अलोन करके जाता है ना, ये देखो। यहाँ पर एक नहीं, दो दो कार्ड आए हैं। इस वजह से मैंने कहा ना कहीं इनके मन में ये द्वंद चलता रहता है कि इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन क्यों नहीं आ रहा, या लाइफ में चीज़ें अच्छी क्यों नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं इनका दिमाग, कहते हैं ना, उस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है कि मैंने लोगों के साथ कितना गलत किया। मतलब ये सोचते भी है, लेकिन सोच कर इग्नोर करना, वो वाली चीज़। एक ज़िद्दी बहुत है ये, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा। कि पता चल जाए ना कि किस वजह से हो रही है, या इनकी बिहेवियर की वजह से लोग दुखी हो रहे हैं, तब भी ये वो करेंगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि और लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इनको। ये नहीं सोचते कि इनकी वजह से और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं एक लाइन में इनके बिहेवियर के बारे में, ना तो जीऊंगा ना जीने दूंगा। ऐसा एकदम क्लियर बिहेवियर इनका आ रहा है। चाहे फिर इनकी लाइफ खराब हो जाए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे लोग होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, सच में। मतलब ये वो इंसान है, सच कहूं ना, इनको कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं। और ये किसी के भी नहीं है। सच्ची में ये किसी के भी नहीं है, ये खुद के ही नहीं है तो किसी और के क्या होंगे, बताओ आप। जैसा बताया ना मैंने कि दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद भी बर्बाद हो जाए, इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो जब ये खुद के नहीं हुए तो ये किसी और के क्या होंगे, बताओ। इनकी लाइफ में बिल्कुल कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और जिसका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, सॉल्यूशन इनको नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम इनकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी बहुत छुपाने की कोशिश में है कि और लोगों को पता ना चले, लेकिन ये पता चलेगी। ये पता चलेगी, सबको पता चलेगी, आपको भी पता चलेगी। चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है इनकी लाइफ में, लेकिन सामने किसी के आने नहीं दे रहे हैं। इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनको मानसिक तनाव बहुत हो रहा है अभी। जैसा बताया ना कि पैसों को भी लेकर हो सकता है कि किसी ने इनको चीट किया है, या फिर बिजनेस में इनको किसी ने चीट किया है। धोखा तो हुआ है इनके साथ, लेकिन फिर भी संभले नहीं है। किसी ने इनके साथ धोखा किया है, बहुत ट्रस्टवर्दी बताया, और फिर इनको छला है बुरी तरीके से। उसकी वजह से इनकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आया है, और इनका सक्सेस का जो वो पैमाना था ना, या इनको इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था ना, वो काम इतना अच्छा नहीं चल रहा इनका। मन मन में रोते हैं, घुटते हैं, लेकिन बाहर लोगों को शो नहीं करना, वो वाली चीज़ है। इन्होंने खुद ने लोगों के वही हाव भाव को नोटिस करके खुशी मनाई ना, कि जो किया उसका परिणाम जो है किसी लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है। तो वैसा इनको भी फील होता है कि इन्होंने भी तो लोगों के साथ गलत किया ना। अब इनके चेहरे पर आ जाएगा या हाव भाव में आ जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे। आज नहीं तो कल लोग तो सोचेंगे ही, लोग देखेंगे ही कि क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही है। छुपाने से कुछ भी नहीं होता, है ना। तो ऐसा कुछ है। और देखते हैं आपका बुरा चाहने वालों के साथ क्या हाल होने वाला है, या फिर उनको क्या कर्मा मिलने वाला है।
अब चीज़ें क्लियर हुई ना, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। देखो बहुत हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें लोगों के सामने ना आए, लोगों को ना दिख जाए। देखो ये देखो, किसी ने भी इनके साथ, अगर इन्होंने किसी के जज्बातों के साथ खेला है ना, कि किसी ने इनको लगाव बहुत दिया लेकिन उसके बदले में इन्होंने उनके साथ बुरा बिहेवियर किया ना, देखो चीज़ें वापस घूम कर आ रही है। इन्होंने भी किसी के प्रति अपना लगाव दिया है और भरपूर लगाव दिया है गाइस, लेकिन वही चीज़ इनके साथ घूम कर आई है कि किसी ने, इन्होंने दिल से लगाव दिया और किसी ने दिमाग चलाया है इनके साथ। इनकी लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी किसी बात को लेकर। जैसा मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में कोई टॉवर मूवमेंट चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। चाहे देखो कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसा तो कुछ शो नहीं हो रहा, पर आपको मैं बता दूं कि ये, जैसा मैंने बताया ना कि इनको पता है कि इनके चेहरे से लोग पता कर लेंगे, तो ये छुपाने की कोशिश में, लेकिन ज़्यादा समय तक ये चीज़ें छुपेगी नहीं। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि हाँ मैम डेफिनेटली उनके बारे में ऐसा पता चला है कि ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है। हमें ये प्रे नहीं करनी है, जैसा मैं बताती हूँ ना कि हमें ये प्रे नहीं करनी है कि किसी के साथ ये बुरा हो जाए या वो बुरा हो जाए। देखो जो इंसान खुद का कर्मा करता है ना, उसको वही परिणाम भोगने होते हैं। तो ये हमारे कहने से कुछ भी नहीं हो रहा, या मेरे कहने से ये चीज़ें नहीं हो रही है, या मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही, ठीक है ना। यहाँ पर जो आई है रीडिंग में बातें या गाइडेंस आई है, मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको भी लगे कि अच्छा करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। यूनिवर्स हर कर्मों के हिसाब किताब देते हैं, है ना जी। तो मेरा सेंस वो है। तो यहाँ पर मैं आपको कहने की कोशिश करूँगी कि इनकी लाइफ में किसी बात को लेकर बर्डन बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये बर्डन मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनकी फैमिली का कोई मैटर चल रहा है जो बहुत भारी लेवल पर है, बहुत भारी लेवल पर, जहाँ बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। आपस में लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रिश्तों में या फैमिली के कोई मैटर में इनका कोई टॉवर मूवमेंट तो डेफिनेटली चल रहा है, जहां ये बहुत हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके घर में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं, कलह कलेश का वातावरण भी बना हुआ है, या फिर ये जहां काम करते हैं ना वहां का भी आया है। मे भी हो सकता है ये कोई टीचर हो सकता है, देखो सबका नहीं कह रही, लेकिन कुछ के लिए डेफिनेटली ये टीचर हो सकते हैं। अकेलापन जो आपको देना चाह रहे थे ना, वो अकेलापन इनको फील हो रहा है। तो वहां पर जहाँ ये काम करते हैं ना, वहां पर भी इनकी आलोचनाएं होनी स्टार्ट हो गई है। लोग इनकी बातों को नहीं मानते, इनसे छोटी एज के उम्र के लोग भी जो है इनको कुछ बोलकर निकल जाते हैं। जहाँ काम करते हैं ना, वहां पर इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता, या फिर ये जितनी भी मेहनत कर लेना, वो सारी मेहनत इनकी खाली जा रही है। इस वजह से ये बहुत डिप्रेस है, और अभी इनको खुद को भी अकेला रहना बहुत पसंद आ रहा है। तो चीज़ें और लाइफ में इनके क्या कहूँ ना कि इनकी लाइफ में भी उथल पुथल तो बहुत भयंकर तरीके की चल रही है गाइस। आसान तो इनकी लाइफ भी नहीं है। एक और बात है इनके साथ कि ये कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग भी चाहते हैं कि कोई इनकी मदद कर दे, या फिर एक रोता हुआ इंसान होता है ना, उसको लगता है कि कोई कंधा ऐसा मिल जाए जहाँ पर ये अपनी भड़ास निकाल सके, या फिर अपने दर्द की बात कह सके कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अभी इनकी सिचुएशन क्या है, ये अपनी पीड़ा भी बाहर व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया ना कि इन्होंने किसी आपके ही साथ कुछ गलत नहीं किया, और लोगों के साथ भी गलत किया है। तब इनको मन ही मन में डर लगता है कि कौन इनकी हेल्प करेगा, या इनका सहारा कौन बनेगा। तकलीफ में है, लेकिन तकलीफ को व्यक्त भी नहीं कर सकते, ना तो इंसानों के सामने, ना यूनिवर्स के सामने, क्योंकि पता है इनको कि इनकी गलती है। तो अगर बताऊं इस रीडिंग के जरिए कि इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, अभी सिचुएशन जो चल रही है ना, वो भी एकदम क्लियर है। टॉवर मोमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में, कोई मुद्दा जो है वो भी एक नहीं दो तीन मुद्दे एक साथ इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जहाँ पर इनका ध्यान भटका हुआ है। हेल्थ का इशू भी इनको बार बार रह रहा है, कई बार हुआ है हेल्थ का इशू। इस बारे में आपको न्यूज़ डेफिनेटली मिली है कि इनको हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम बार बार चल रही है।
लेकिन फिर भी ये सुधरे नहीं हैं। 2-3 मैटर इनकी लाइफ में चल रहे हैं जिसका बर्डन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बात आई है तो वो यही है कि अगर जब कभी भी आपको इनके बारे में ये सब न्यूज़ पता चले तो आपको न्यूट्रल रहना है। क्या कहा मैंने? आपको कुछ शो नहीं करना, किसी तरीके की कोई हँसी नहीं उड़ानी या फिर कुछ भी बुरे शब्द या बड़े शब्द नहीं कहने कि ये तो होना ही था आपके साथ, ठीक है? क्योंकि देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें बोलना भी क्यों ये, है ना? कुछ नहीं कहना और कोई गॉसिप भी करे तो किसी गॉसिप में नहीं आना। मतलब दिमाग में यही रखना कि यूनिवर्स मेरे साथ है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ये सोचना कि मेरे साथ जस्टिस हुआ है, उस बात की खुशी मनाना, ये नहीं सोचना कि किसी को दुःख पहुँचा है, ठीक है ना? तो बस आपके साथ जस्टिस हुआ ना, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कहना, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है? और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना? किसी तरीके के कोई कड़वे शब्द हमें नहीं बोलने हैं, इस बात का ख्याल रखना आप। मैंने ये बात 2 बार कही है, ठीक है ना जी? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।